हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मेरे सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप अपना पढ़ाई करेंगे। जैसे कि मान लीजिए जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो क्या होता है कि आपका मन डाइवर्ट हो जाता है या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं लगता है या फिर आपका पास फोकस नहीं रहता है और आपके पास कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ नहीं पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि फिर हम लोग का पढ़ाई मन में नहीं लगता है। फिर हम लोग आधा घंटा या 1 घंटा हम लोग पढ़ के फिर हम लोग उठ जाते हैं। तो आपका इस तरह माइंड क्यों करता है? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे अगर पढ़ने में तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जब कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास फोकस नहीं रहेगा या फिर आपका फुल कंसंट्रेशन अगर आपका किताब में नहीं रहेगा तो फिर आपका दिक्कत मतलब हो जाता है। तो हमारा जो माइंड होता है वह क्यों ऐसा होता है? देखिए, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको एक माहौल बनाना होगा। अगर जैसे कि मान लीजिए अगर जब तक आप माहौल नहीं बनाएंगे तब तक आपका पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपका इन्वायरमेंट आपका शांत होना चाहिए और कोई हलचल नहीं होना चाहिए। और फिर आप जहाँ पढ़ाई करते हैं एक इन्वायरमेंट होना चाहिए। जैसे कि आपको चेयर टेबल में आपको पढ़ाई करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बेड में पढ़ेंगे या फिर आप नीचे बैठ के पढ़ेंगे तो इससे क्या होता है कि आपका बैकबोन आपका दर्द देगा। और जब आपका बैकबोन दर्द देगा तो फिर आपका जो मन है वो एक जगह पर नहीं रहेगा। फिर आपका मन भी डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब अगर अधिकतर अगर आप बेड में बैठ कर अगर पढ़ाई करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका शरीर के साथ दर्द दे सकता है या कोई भी बॉडी का जो पार्ट होता है वो आपका दर्द दे सकता है। और अगर मान लीजिए आप नीचे अगर बैठ के पढ़ाई करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका भी बॉडी आपका दर्द देगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप सबसे पहले एक अच्छा एक पोजीशन बना लीजिए ताकि आपको बैठने में, ताकि आपको पढ़ने में कोई आपको डिस्टर्बेंस ना हो। तो पढ़ने के लिए हमेशा आप क्या करें कि आप स्टडी टेबल में ही आप पढ़ाई करें। नहीं तो अगर मान लीजिए अगर आप बेड में पढ़ेंगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर आपका जो फोकस जो रहता है, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है वो आपका कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक पढ़ने का एक टाइमिंग होता है। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा टाइमिंग में आप अच्छा पढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत लोग विद्यार्थी लोग क्या करते हैं कि वो सुबह उठकर पढ़ाई करते हैं, तो बहुत लोग रात में पढ़ाई करते हैं, तो बहुत लोग आपका दोपहर में पढ़ाई करते हैं। लेकिन देखिए, टाइमिंग आपका इन्वायरमेंट के हिसाब से आपका होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जैसा आपका माहौल रहेगा उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए सुबह का समय क्या होता है कि बहुत आपका इन्वायरमेंट शांत रहता है और कोई हलचल नहीं रहता। तो इससे क्या होता है कि अगर आप सुबह उठ करके पढ़ाई करेंगे तो इसमें आपका ज़्यादा ही एनर्जी रहेगा, फिर आपके पास इनफ एनर्जी रहता है। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपका दिमाग भी फ्रेश रहता है, आपका बॉडी भी फ्रेश रहता है। तो जब भी आप सुबह में अगर पढ़ाई करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन भी रहता है, फिर आपका दिमाग भी शांत रहता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका दिमाग अगर शांत नहीं रहेगा तो फिर जब भी आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आप बहुत कुछ सोचेंगे। जैसे कि हो सकता है कि आप फ्रेंड्स के बारे में सोचेंगे या फिर आप अपना करियर के बारे में सोचेंगे या फिर आप अपना एक लाइफ के बारे में सोचेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपका जो मन जो होता है आपका शांत होना चाहिए, मतलब काल में होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपका मन कुछ ना कुछ सोचते रहता है तो फिर आपका पढ़ाई आपका मन में लगेगा नहीं। और जब आपका पढ़ाई अगर मन में नहीं लगेगा तो फिर क्या होता है कि आप पढ़ाई से बोर हो जाते हैं या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं लगता तो फिर आप मतलब उठ जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपका टाइम टेबल भी आपका अच्छा होना चाहिए। और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपका एक इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, समय भी होना चाहिए। और सुबह का जो टाइमिंग होता है बहुत ही बेस्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप दोपहर में पढ़ेंगे या फिर आप रात में पढ़ाई करेंगे तो इससे क्या होता है कि जैसे कि अगर आप सुबह में उठते हैं, अगर पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर आप कोई भी आप डेली काम करते हैं या कोई भी आप घर का कुछ काम करते होंगे तो इससे क्या होता है कि आपका एनर्जी भी आपका वेस्ट हो जाता है। फिर जब आप दोपहर में जब पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं तो आपके पास इनफ एनर्जी नहीं होता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका बहुत आलसी फील होता है या फिर आपको लेजी भी फील होता होगा। फिर आपका माइंड भी मतलब डाइवर्ट होते रहेगा। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास इनफ एनर्जी नहीं रहेगा तो फिर आप पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका बॉडी आपका माइंड भी आपका सपोर्ट में नहीं रहेगा। और रात में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप देर रात में अगर आप पढ़ाई करते हैं, जैसे कि आप सोने के समय अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको नींद भी लगेगा। तो इससे क्या होता है कि फिर आपको पढ़ाई में भी आपको मन नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप रात में लेट से अगर पढ़ाई करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको शायद आपको नींद लग जाए, तो फिर इस वजह से क्या होता है कि फिर आपको पढ़ने में भी आपको मन नहीं लगेगा। तो आपका जो बेस्ट टाइमिंग जो होता है आपको सुबह का पढ़ाई। जैसे कि मान लीजिए सुबह जब भी जितना भी आप बजे उठते हो, या 4 बजे उठते हो या 5 बजे उठते हो, तो आपको उठ के क्या करना है कि आपको फ्रेश हो जाना है, थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज कर लेना चाहिए, थोड़ा आप व्यायाम कर लीजिए या फिर आप योगा कर लीजिए या मेडिटेशन कर लीजिए। उसके बाद जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो फिर आपका जो मन बहुत ही शांत रहेगा, आपके पास फोकस भी रहेगा, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन भी रहेगा। तो सुबह का जब भी आप पढ़ते हैं तो आपका मूड भी फ्रेश रहता है, फिर आपका माइंड भी फ्रेश रहता है, फिर आपका फिजिकल बॉडी भी बहुत अच्छा स्ट्रांग भी रहता है, मतलब आपके पास ताकत भी रहता है। तो इसलिए आपको सुबह को ही आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप स्कूल लाइफ में हैं या फिर आप कॉलेज लाइफ में, तो क्या होता है कि स्कूल
लाइफ में क्या होता है कि आपका जो स्कूल टाइमिंग है वो आपको सुबह का होता है, तो फिर आपको समझ नहीं आप पाते होंगे कि हमको कब पढ़ना चाहिए, क्योंकि सुबह को मेरा मतलब स्कूल रहता है या फिर आपका टाइमिंग रहता है स्कूल का, तो फिर आप स्कूल चल जाते हैं। तो इस ऐसा मौके में आप क्या कर सकते हैं कि आप सुबह को जल्दी उठ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जैसे कि आप 3 बजे उठ सकते हैं या आप 4 बजे उठ सकते हैं। तो जब आप उतना पहले उठेंगे उसके बाद अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत बेटर आपको फील होगा। और जैसे कि मान लीजिए आप दोपहर तक आप आते आते आप थक जाते हैं, तो फिर आप रेस्ट भी कर सकते हैं, आप आराम भी कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए आप सुबह को आप 6 बजे 6:30 बजे आप उठते हैं स्कूल के लिए, फिर आप दोपहर में फिर आप स्कूल से वापस भी आते हैं, तो फिर आपके पास इनफ एनर्जी नहीं रहता है। तो फिर आपका कोचिंग भी रहता है, आपका कोचिंग क्लास भी रहता है, फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर आप आते आते फिर आपका शाम हो जाता है, तो फिर आपके पास इनफ एनर्जी नहीं रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके पास सेल्फ स्टडी भी आपका होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कोई सेल्फ स्टडी नहीं रहेगा तो फिर आप रिसर्च कैसे करेंगे, मतलब खुद से आप कैसे सोचेंगे, आप खुद से कैसे एनालाइज करेंगे। तो इसीलिए कभी कभी क्या करना होता है, आपको सेल्फ स्टडी भी आपको करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, अगर आप बाहर में आप ट्यूशन भी क्लास भी करते हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि अगर आप स्कूल भी जाते हैं रोज और ऊपर से आप ट्यूशन भी जाते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जो टाइमिंग जो होता है पढ़ने का वो आप ट्यूशन में भी आप दे रहे हैं, आप स्कूल में भी दे रहे हैं। तो फिर आप सेल्फ स्टडी के लिए आप 2 से 2.5 घंटा आप रात में पढ़ाई भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए अगर आप कोई ट्यूशन नहीं जाते हैं या फिर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट आप नहीं जाते, तो फिर आपको क्या करना होगा कि आप पहले आप सुबह उठ जाइए। जैसे कि आप 3 बजे या आप 4 बजे आप उठ सकते हैं, फिर उसके बाद आप अपना सेल्फ स्टडी आप 2 घंटा आप कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका सुबह का जब टाइमिंग हो जाएगा स्कूल जाने का, तो फिर आप स्कूल जाइए, फिर आप दोपहर में जब आप आएंगे तो आपको समय तक आप आराम भी कर सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आपके पास इनफ एनर्जी रह जाएगा तो फिर आप उठिए, फिर आप शाम को फिर आप मतलब पढ़ने के लिए फिर से स्टार्ट हो जाइए। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए सिर्फ आपको पढ़ाई नहीं करना होगा, आपको फिजिकल आपको स्ट्रांग भी रहना पड़ेगा, आपको मेंटल स्ट्रांग भी रहना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि अभी जो जिस तरह आपका लाइफ जो चल रहा है कि सिर्फ आपको पढ़ाई करना है, फिर आपको अपना फिजिकल बॉडी में आपको ध्यान नहीं देना, या फिर आपका हेल्थ भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको अच्छा पढ़ाई आप मन लग जाए या फिर आप अच्छा सा पढ़ाई करना चाहते हैं, तो फिर आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, आपके पास फिजिकली मतलब आपका बॉडी भी स्ट्रांग होना चाहिए, आपका मेंटल स्ट्रांग भी होना चाहिए। तो इसीलिए आपको हमेशा ये नहीं करना है कि आपको हमेशा सिर्फ पढ़ाई ही करना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली अगर ज़्यादा पढ़ेंगे, अगर आप ज़्यादा अगर पढ़ेंगे तो इससे क्या होता है कि आपका हो सकता है कि आपका हेल्थ भी खराब हो जाए या फिर आपका फिजिकल स्ट्रेंथ आपके पास नहीं रहे। तो इसीलिए आपको कभी कभी आपको थोड़ा बाहर भी जाना भी चाहिए, आपको थोड़ा खेल कूद भी करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके पास आपका बॉडी भी स्ट्रांग रहेगा, फिर मतलब खेलने से कूदने से क्या होता है कि आप फिजिकली फिट भी रहेंगे। तो इसीलिए लगातार आपको पढ़ाई भी नहीं करना चाहिए, आपको टाइम टू टाइम आपको बाहर भी घूमना भी चाहिए, आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी करना चाहिए, आपको कोई स्पोर्ट्स भी या गेम कोई भी जैसे जो आपको पसंद है वो भी आपको खेलना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग भी हर जगह फ्रेश भी रहेगा, फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपका मन भी आपको लगेगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप कंटिन्यूसली जब पढ़ाई करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप बोर भी हो जाते हैं। तो बोर होने का कारण क्या होता है कि फिर आपका फोकस, आपका कॉन्सेंट्रेशन आपका पढ़ाई में आपको नहीं लगता है। तो इसीलिए कभी थोड़ा आपका मूड फ्रेश करने के लिए, थोड़ा कुछ अच्छा कुछ नया कुछ करने के लिए, कुछ यूनिक करने के लिए आपको थोड़ा माइंड को भी फ्रेश करना चाहिए। और माइंड को फ्रेश कैसे करेंगे, जैसे कि आप शाम के टाइम आप बाहर घूम सकते हैं, आप बाहर खेल सकते हैं, और या फिर आप इंडोर गेम खेल सकते हैं या फिर आप आउटडोर गेम खेल सकते हैं, जो आपको पसंद है उसके हिसाब से आप खेल सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप फिजिकली स्ट्रांग भी रहेंगे, आप मेंटली स्ट्रांग भी रहेंगे। लेकिन आपको सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कैसे पढ़ाई करेंगे, हमको अपना मन कैसे हमको पढ़ने में हमको लगाना है। आप पढ़ाई में मन तभी लगा पाते हैं जब आप फिट भी रहेंगे, जब आप स्ट्रांग भी रहेंगे, जब आपका फोकस अच्छा रहेगा, फिर आपको जब इंटरेस्ट भी करेगा। लेकिन देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आप जब भी अगर पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आप ज़बरदस्ती आप पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती अगर पढ़ाई करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि हम फोर्सली हम बैठे हुए हैं, फिर हमको फोर्सली अपना दिमाग को लगाना पड़ेगा, या फिर आप ज़बरदस्ती अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है या फोकस है आप उसको लगा रहे हैं। तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है, अगर आपको पढ़ाई में मन लगता है तो कीजिए। लेकिन अब क्या होता है जैसे कि मान लीजिए अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो फिर आपको स्टार्टिंग में आप कैसे मन लगाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे कि हम आपको कह रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट को ही नहीं जगाते तो फिर आप कैसे पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो फिर आप कोई भी आप पैराग्राफ या कोई भी कॉन्सेप्ट को आप रीड कर सकते हैं, आप बोल के रीड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप 5 मिनट तक या 10 मिनट तक अगर आप रीड करते हैं कोई भी चैप्टर, जैसे कि आप इंग्लिश अगर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप हिंदी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर जैसे कि आप अगर साइंस को पढ़ाई कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप मतलब लिख सकते हैं, आपको डायग्राम बना सकते हैं, आप कोई इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं।
तो सबसे पहले अगर आपको कॉन्सेंट्रेट आप नहीं कर पा रहे या फिर आपको फील नहीं हो पा रहा है हमको पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई का माहौल बना सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपका जो पहला जो स्टेप होता है कि आपको पढ़ने का आपको माहौल बनाना पड़ेगा। अगर जब तक आप पढ़ने का माहौल नहीं बनाएंगे तब तक आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको पढ़ने का आपको माहौल बनाना पड़ेगा। अब आपको इन्वायरमेंट बनाना होगा। अगर जैसे कि मान लीजिए अगर आपको पढ़ाई में अगर मन नहीं लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप टेबल चेयर में बैठ सकते हैं, आप किताब खोल के आप रह सकते हैं और कुछ समय तक आप बैठे रहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर कुछ समय तक बैठे रहते हैं तो इससे क्या होता है कि कभी ना कभी कुछ समय बाद आप खुद आप पढ़ने आप स्टार्ट कर ही लेंगे। अगर मान लीजिए इस तरह भी अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाते तो फिर आपको क्या करना होगा कि आपको रीड करना पड़ेगा। जैसे कोई भी पैसेज आप रीड कर सकते हैं या कोई भी पैराग्राफ आप रीड कर सकते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश चैप्टर आप कोई भी खोल लीजिए, आप कोई भी स्टोरी पढ़िए। जब आप स्टोरी को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद फिर आपका समरी आता है, आप समरी को भी पढ़ सकते हैं और खुद से उसको आप एनालाइज भी कर सकते हैं और खुद से आप नोट भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप कोई फिजिक्स पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो फिर आप फिजिक्स में आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप कॉन्सेप्ट को खुद से आप लिख भी सकते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो तो फिर आप एक्सरसाइज को भी बना सकते हैं। तो अगर जैसे कि अगर आप इस तरह करते हैं, अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपको मन नहीं भी लगता है तो फिर आपको शुरू से आपको स्टार्ट करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई करने आप बैठे हैं लेकिन आप कुछ वो तो डिफिकल्टीज क्वेश्चन या डिफिकल्टीज आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि पहले से ही आपका मूड नहीं है पढ़ने का। तो इसीलिए जब भी पढ़ने के लिए आप बैठते हैं तो सबसे पहले आपका मूड अच्छा होना चाहिए। जब आपका मूड अच्छा होता है तो फिर आपको एक ईजी स्टेप आपको लेना चाहिए। मतलब कि पहले आप आसान कॉन्सेप्ट को पहले पढ़िए, कोई आसान कॉन्सेप्ट को आप पहले समझिए या फिर कोई आसान एक्सरसाइज को पहले पूरा कीजिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई आसान कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे या फिर आप डायरेक्टली आप जंप कर देंगे, तो इससे क्या होता है कि आपका जो फोकस जो रहता है वो आपका मतलब बैलेंस नहीं रहता है। तो इसीलिए जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले आप आसान कोई भी स्टोरी या फिर कोई आसान कोई भी चैप्टर लेसन को स्टार्ट कीजिए। अगर मान लीजिए आप शुरू से अगर आप आसान चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और अगर शुरू से अगर आपको कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा तो इससे क्या होता है कि फिर आपका फोकस, आपका कॉन्सेंट्रेशन भी आपका स्ट्रांग होता है। तो इसीलिए जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले आपको आसान वाला स्टोरी है उसको पढ़ना चाहिए या फिर आपको आसान वाला जो चैप्टर होता है या कोई भी पैराग्राफ होता है आपको उसको रीड करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपका पहले बॉन्डिंग बनेगा आपका पढ़ाई से। पहले आपको बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही अगर आपका फोकस, अगर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन अगर आपका अच्छा तरीके से अगर आपका किताब में या पढ़ाई में आपको लग गया, उसके बाद आप कोई भी डिफिकल्टीज टास्क में आप जा सकते हैं, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मान लीजिए अगर आप अभी आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो आपको डिफिकल्टीज वाला टास्क आपको पहले नहीं करना है। सबसे पहले कोई ईजी टास्क को कीजिए। जैसे कि आपको सबसे पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आपको चैप्टर को पता हो तो उसको फिर से रिवाइज कीजिए। तो रिवाइज करने से क्या होता है कि आपका बॉन्डिंग फिर से बन जाता है पढ़ने में, आपका जो मन रहता है वो फिर से आपको इंटरेस्ट में आपको जगा देता है। तो इसीलिए जब भी आप बार बार पढ़ते हैं या फ्यूचर में भी पढ़ते हैं या अगली बार भी जब भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपको रिविजन करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अब कोई भी किताब को खोल दी है तो फिर आप नया चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए वो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आपको नहीं आएगा या फिर आपको दिक्कत हो जाएगा या फिर आपको डिफिकल्टीज होगा तो फिर हो सकता है कि आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर या फिर आप इरिटेट होकर फिर आप उस चैप्टर को आप छोड़ देंगे, फिर आप पढ़ने के लिए आप उठ जाएंगे। तो इसीलिए जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले आपको रिवाइज करना चाहिए। जैसे कि कोई भी आसान टास्क हो या आसान चैप्टर हो उसको रिवाइज कीजिए। जब आपका अच्छा तरीके से आपका फोकस बन जाएगा, जब आपका अच्छा तरीके से आपका कॉन्सेंट्रेशन एकदम पूरा पढ़ाई में लग जाएगा, उसके बाद ही आप पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। जब आपका फोकस अच्छा से बन गया, जब आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा से बन गया, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। जब आप इस तरह अगर पढ़ाई करेंगे, जब आप इस तरह कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करेंगे तो फिर आप अच्छा खासा आप कंटिन्यूसली आप 3 से 4 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप कुछ समय तक जैसे कि आधा घंटा या पौने घंटा तक पढ़ाई करेंगे, फिर आप लेजी फील करेंगे, फिर आप पढ़ने से आप उठ जाएंगे। तो इसीलिए जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो पहले आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए, आपका एक माहौल बनना चाहिए। फिर आपको जब भी आप स्टार्टिंग करते हैं पढ़ने के लिए तो आपको इजी वाला टास्क, इजी वाला स्टोरी या कोई भी इजी वाला कॉन्सेप्ट को आपको समझना चाहिए। जब आपका बॉन्डिंग, जब आपका फोकस अगर अच्छा से बन जाए उसके बाद ही फिर आप कंटिन्यू कीजिए। फिर आप अच्छा से 3 घंटा या 4 घंटा आप पढ़ सकते हैं।